तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। मई में भी सर्दी का एहसास, मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ों तक बारिश ही बारिश, जाने आईएमडी का नया अपडेट। मई की शुरुआत सुहावने मौसम और बारिश के साथ हुई। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत मिली है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक देश भर में आने वाले एक हफ्ते तक ऐसे ही मौसम रहने के आसार हैं, जिसके चलते आने वाले कुछ दिनों तक देश के किसी भी हिस्से में हीट वेव की संभावना नहीं है। विभाग के अनुसार बुधवार को देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। बृजभूषण सिंह बोले, जीतने लायक नहीं बचे, धरना दे रहे पहलवान, उम्र पार हुई तो जूनियर्स का हक मार रहे। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह इन दिनों विवादों से घिरे हुए हैं। उन पर पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। हालांकि बृजभूषण ने इन आरोपों का खंडन किया और खुद को बेकसूर बताया। WFI अध्यक्ष ने बताया कि धरना दे रहे पहलवान अब खेलने लायक नहीं बचे हैं और उनके खेलने की उम्र खत्म हो चुकी है, तो अब जूनियर खिलाड़ियों का हक मार रहे हैं और घरेलू टूर्नामेंट नहीं होने दे रहे। धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री को लेकर अब बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, अगर नफरत फैलाने की कोशिश की तो धो डालेंगे। धीरेन्द्र कर्ण शास्त्री को लेकर बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बीच जुबानी जंग के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बागेश्वर धाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि नफरत फैलाने की कोशिश की या नफरत पैदा करने की कोशिश की तो जिस तरह आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बायजूस पर छापेमारी का क्या देश के बाकी स्टार्टअप पर भी पड़ेगा असर? देखो और इंतजार करो के मोड में निवेशक। एक निवेशक के नाम न छपने की शर्त पर बताया, बायजूस ने जिस तरह अपनी विदेशी सब्सिडियर कंपनियों का स्ट्रक्चर तैयार किया है उसे देखते हुए कुछ समय से इस कार्रवाई की उम्मीद की जा रही थी। वे कंपनी के फाउंडर और CEO बायजूस रविंद्रन दुबई और अमेरिका से सब कुछ चला रहे हैं। उन्होंने निवेशक से कहा कि यह एक सामान्य तलाशी है और वे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं किसी भी निवेशक के विश्वास को हिला देती है। निवेशक ने आगे कहा कि यह सच है कि बायजूस भारत का सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है, लेकिन यह कुछ समय से परेशानियों का सामना कर रहा है जो कि अपने आप में काफी अलग है। ऐसे में मैं पक्के तौर पर नहीं कहता कि इसका व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा या नहीं। बायजूस में कोई टिप्पणी नहीं कही। भारत को ब्लैकलिस्ट करवाना चाहता है अमेरिकी कमीशन। बीजेपी सरकार पर लगाए मुस्लिमों से भेदभाव के आरोप, पिछले 3 सालों से यह सुझाव दे रहा अमेरिका में एक कमीशन ने भारत के धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ब्लैक लिस्ट करने का सुझाव दिया। कमीशन ने भाजपा सरकार पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाए। अमेरिका के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने लगातार 34 साल ऐसा करने का सुझाव दिया है। 2022 की सालाना रिपोर्ट में कमीशन ने कहा कि भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डाला जाना चाहिए। इस सूची में डाले जाने के बाद भारत पर आर्थिक पाबंदियां भी लग सकती है। रूस से सस्ता तेल खरीद भारत कर रहा है ये काम, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। आर्थिक प्रतिबंध का मकसद रूस आय के स्रोत में कमी लाना है। इसी मकसद से यूरोपीय देश रूस से कच्चा तेल नहीं खरीद रहे। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोपीय देश भारत, चीन, तुर्की, UAE और सिंगापुर से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन ये देश भी रूस से ही खरीदे गए तेल को रिफाइन कर यूरोपीय देशों को निर्यात कर रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर लागू आर्थिक प्रतिबंध के कारण यूरोपीय देश भारत, चीन, तुर्की तथा UAE और सिंगापुर से भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहे हैं। रूसी तेल को यूरोपीय देशों को बेचने वाले इन 5 देशों को रिपोर्ट में लॉन्ड्रोमेंट कंट्री कहा गया। भारत इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, यानी इन 5 देशों में सबसे ज्यादा रूसी तेल का निर्यात भारत ने किया। भारत के चीन के साथ सामान्य नहीं है संबंध, क्योंकि जयशंकर का ड्रैगन को लेकर बड़ा बयान। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत के प्रत्येक जुड़ाव का अपना विशेष महत्व और फोकस है, फिर चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप हो, रूस हो या जापान हो। उन्हें कहा कि भारत संबंधों को इस तरह मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि सभी संबंध विशिष्टता की मांग किए बिना आगे बढ़े। हालांकि चीन एक अलग श्रेणी में आता है। जयशंकर ने डोमिनिकन गणराज्य के विदेशी मंत्रालय MIREX में अपने संबोधन में यह बात कही। विदेश मंत्री 27 से 29 अप्रैल तक वहां के दौरे पर थे। सरकारी मदद से खेत में लगाएं सोलर पंप, किसान हर महीने करें मोटी कमाई। PM कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप खरीदने पर 60% की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा सोलर पंप लगाने के लिए 30% लोन भी मिलता है। इसके जरिए किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं। सोलर पैनल से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल किसान कर सकते हैं, अतिरिक्त होने पर बेच भी सकते हैं। क्या 1 जून तक डिफॉल्टर हो जाएगा अमेरिका? वित्त मंत्री ने दी चेतावनी, कर्ज की सीमा नहीं बढ़ी तो बिल नहीं भर पाएगी सरकार।
अमेरिकी सरकार ने अपने खर्च करने की सीमा को पार कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी सरकार के पास अब अपने बिलों का भुगतान करने और अपने कर चुकाने के लिए पैसे नहीं बचे। सोमवार को अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एल येलन ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया नहीं गया तो 1 जून तक सरकार के पास देश चलाने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे, सरकार कैशलेस हो जाएगी। महंगाई राहत कैंप की आड़ में मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश। गहलोत साहब यह क्या कर रहे हैं? चुनावी साल है और चुनाव जीतने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, इसका एक नजारा दौसा से सामने आया है। राजस्थान में महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और इन महंगाई राहत कैंपों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना के वीडियो प्रदर्शित किए जा रहे हैं। राजस्थान में महंगाई राहत कैंपों में सीएम अशोक गहलोत का गुणगान किया जा रहा है तो मोदी हटाओ देश बचाओ के वीडियो भी प्रसारित किए जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप राजस्थान के दौसा जिले मुख्यालय की पंचायत समिति में आयोजित किया जा रहा है। लोग राजस्थान सरकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उमड़ रहे हैं।